तो आज अपन करेंगे लेक्चर सेकंड। ठीक है, लेक्चर सेकंड क्या बोल रहा है, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, मतलब मशीन लर्निंग की क्या क्या टाइप्स होती है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग की बेसिकली क्या होती है, 4 टाइप्स होती है। पहली होती है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरी होती है अनसुपरवाइज लर्निंग, तीसरी होती है सेमी सुपरवाइज लर्निंग और फोर्थ होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, तो फर्स्ट अपन इन चारों के बारे में बात करेंगे और इसके बाद डिटेल में इन सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी अपन इन चारों के बारे में बेसिक बेसिक बात करेंगे क्या क्या होती है। ठीक है, ताकि एग्जाम में एक बार अगर क्वेश्चन आ जाए टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग तो अपन चारों के बारे में लिख सकें। ठीक है, और इन सब के बारे में डिटेल के अंदर अपन एक और लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग, पूरा लेक्चर ही सुपरवाइज लर्निंग पे बेस्ड होगा वो। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरवाइज लर्निंग की। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, व्हेन द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन लेबल्ड डेटा इट इज नोन एज सुपरवाइज लर्निंग। जब अपना मॉडल क्या होता है, लेबल्ड डेटा पे ट्रेन किया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, अब लेबल डेटा से मतलब क्या होता है, अपना लेबल डेटा वो होता है जहाँ पे क्या होता है, मैंने इनपुट्स को आउटपुट से मैच्ड ऑलरेडी कर रखा है। मॉडल को नहीं बताना है कि इस इनपुट का क्या आउटपुट होगा, मैंने उसको बता रखा है कि ये मेरा इनपुट है और ये उसका आउटपुट है। मैं मॉडल को कह रहा हूँ कि डेटा के अंदर ये मेरा इनपुट है और इसका आउटपुट ये है, तो वो क्या होता है, लेबल डेटा सेट। ठीक है, जैसे ये मेरा इनपुट है, जेंडर, शुगर और एज। ठीक है, शुगर लेवल और एज, ये मेरा क्या है, इनपुट है तीनों, और ये मेरा क्या है, आउटपुट है। तो मैं मॉडल को बता रहा हूँ ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, तो मैंने उसको बताया जेंडर मेल है, शुगर लेवल 300, एज 45 है, इसको डायबिटीज है कि नहीं है। तो वो मेरा मैंने उसको बता रखा कि यस इसको डायबिटीज है, इसको नहीं है, इसको नहीं है और इसको है। तो ये हो गया अपना लेबल डेटा। अब इस लेबल डेटा का फायदा क्या है, मैंने मॉडल को दिया लेबल डेटा। ठीक है, लेबल डेटा से अब क्या करेगा, उसने ये आइडेंटिफाई कर लिया, उसने ये पैटर्न बना लिया कि इस टाइप में होगा, प्रिडिक्शन कर सकता है कि अब वो अगला पेशेंट कोई भी आया उसको शुगर है कि नहीं है। फिर अगर मैंने उसको जैसे अगला इनपुट दिया, मैंने कहा एक जेंडर है मेल, ठीक है, जिसकी शुगर लेवल है 290, अराउंड 290, ठीक है, जिसकी एज है 50, तो क्या उसको डायबिटीज होगी क्या, तो ये प्रिडिक्ट कर देगा यस या नो। जो भी उसके मॉडल पे, जो भी वो मॉडल ने लर्न करी है टेक्निक, जो भी एल्गोरिदम लगाई अपन ने, उस बेसिस पे ये प्रिडिक्ट कर देगा कि इसको डायबिटीज है कि नहीं है। तो ये होता है अपना सुपरवाइज लर्निंग में। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग मतलब लेबल्ड डेटा। अब दूसरी चीज आती है अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग का उल्टा क्या हो जाता है, अनसुपरवाइज लर्निंग। अब अनसुपरवाइज लर्निंग की डेफिनेशन क्या होता है कि व्हेन मॉडल लर्न्स ऑन अनलेबल्ड डेटा सेट। ओके, अनलेबल्ड डेटा सेट इट इज नोन एज अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, जब सुपरवाइज लर्निंग में क्या था, अपना लेबल डेटा था। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, अपने पास अनलेबल्ड डेटा आता है। अनलेबल्ड डेटा का मतलब क्या होता है, मतलब वो डेटा इन विच इनपुट्स आर नॉट मैच्ड टू आउटपुट। मतलब डेटा एकदम फ्रेश है, मशीन लर्निंग मॉडल को खुद से प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि वो आउटपुट क्या होगा इसका। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन अनलेबल्ड डेटा सेट। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, अनलेबल्ड डेटा सेट का एग्जांपल लेते हैं, ये वाले लेते हैं। यहाँ पे मैंने जेंडर दे रखा था, शुगर लेवल दे रखा था, एज दे रखा था और आउटपुट दे रखा था। पर इसमें मैं क्या दूंगा, इनपुट में जेंडर दूंगा, शुगर लेवल दूंगा, एज दूंगा, पर मैं आउटपुट नहीं बता रहा, डायबिटीज है कि नहीं है ये उसको नहीं बता रहा। ठीक है, तो मॉडल को खुद को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, मॉडल को इस पे ट्रेन करूंगा। मैंने उसको बताया जेंडर मेल है, शुगर लेवल ये है, एज ये है, इसको डायबिटीज होगी कि नहीं तू बता अब। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उससे प्रिडिक्ट करेगा। अब वो खुद पैटर्न ऐसे आइडेंटिफाई करेगा, उसको अपन कुछ रूल्स देंगे, कुछ लॉजिक देंगे, जिससे वो क्या करेगा, एल्गोरिदम लगाएंगे, जिससे वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा इसको यस डायबिटीज है या नहीं है। फिर अगर अगला कोई भी नया पेशेंट आता है तो वो उससे प्रिडिक्ट कर पाएगा यस इसको डायबिटीज नहीं है या डायबिटीज है। तो ये होता है अपना अनलेबल्ड डेटा सेट। ठीक है, इसको बोलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। फिर अगली चीज आती है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। थर्ड चीज आएगी अपनी क्या, सेमी सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, जैसे सुपरवाइज लर्निंग में होता है क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। सेमी सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग में होता है, सुपरवाइज लर्निंग में होता है क्लस्टरिंग, डायमेंशनलिटी रिडक्शन।
ठीक है, अब बात करते हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग की। तो इसमें क्या होता है, मिक्स ऑफ, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सुपरवाइज प्लस अनसुपरवाइज। ठीक है, सुपरवाइज प्लस अनसुपरवाइज लर्निंग, उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है सेमी सुपरवाइज। इसमें क्या होता है, मिक्स ऑफ लेबल्ड डेटा सेट प्लस अनलेबल्ड डेटा सेट। ठीक है, सेमी सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, डेटा सेट सम अमाउंट ऑफ डेटा लेबल्ड होता है, सम अमाउंट ऑफ डेटा क्या होता है अनलेबल्ड होता है। मतलब ये जो मेरा लेबल्ड डेटा सेट था, मैंने बोला मेरा 40% डेटा लेबल्ड है, ठीक है, बाकी का 60% क्या है अनलेबल्ड है। तो इन दोनों का यूज करके अपन क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं अपना मॉडल। ठीक है, सॉरी, प्रिडिक्ट करते हैं अपना आउटकम। ठीक है, इन दोनों का यूज करके अपन क्या होता है, अपना मॉडल बनाते हैं और इसके बेसिस पे अपना आउटकम प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, ये होती है अपनी सेमी सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है अपनी रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, इसमें देखो रीइंफोर्स मतलब अपन क्या करते हैं, मॉडल को वापस कहते हैं कि ये सही है कि नहीं है, इसमें अपन मॉडल को वापस फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, इन विच वी ट्रेन एन एजेंट, अपन क्या करते हैं, एक एजेंट को ट्रेन करते हैं टू एक्ट इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सकता है, एजेंट टू एक्ट इन एन इन्वायरमेंट बाय गिविंग रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज, बाय गिविंग रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज। ठीक है, अब एग्जाम में है ना, इसको थोड़ा अच्छा करके लिखना, थोड़ी बुकिश डेफिनेशन करके लिखना। ठीक है, ये चल तो जाएगी, पर अगर कोई वाइवा हो रहा हो, कोई प्रोफेसर पूछे रिवॉर्ड्स और पेनल्टी से क्या मतलब है, ठीक है, तो उसको थोड़ा समझाना। देखो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, जैसे अपन बात करते हैं चैट जीपीटी की। ठीक है, चैट जीपीटी का बेस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। इसमें क्या हुआ, अपन ने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया दैट मेक डिटेल नोट्स ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, उसने नोट्स बना के दिया है। अब अपन को वो चीज सही नहीं लगी, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, नीचे एक होता है लाइक, एक होता है डिसलाइक। ठीक है, अगर मैं उसको लाइक करता हूँ, ठीक है, अगर मैं उसको लाइक करता हूँ तो वो फीडबैक मिलता है, मतलब चैट जीपीटी क्या करता है, मॉडल अंडरस्टैंड करता है कि मेरा आउटकम यूजर को पसंद आया। ठीक है, अगर मैं डिसलाइक करता हूँ तो वो क्या करता है, वापस नए तरीके से अपन को आंसर देता है। ठीक है, नए तरीके से नोट्स बनाता है। तो यही चीज क्या होती है, रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज। अगर मैंने लाइक करा, नीचे फीडबैक अच्छा दिया, तो वो क्या करता है, मॉडल अंडरस्टैंड कर लेता है, मॉडल समझता है, मॉडल इंप्रूव होता है। ठीक है, मैंने डिसलाइक करा, मैंने फीडबैक उसको खराब दिया, तो वो क्या करेगा, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, वो मेरे को नए नोट्स बना के देगा वापस। तो ये चीज होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, जिसमें अपन एजेंट को फोर्स करते हैं, क्या फोर्स करते हैं उसको रिवॉर्ड्स और पेनल्टी से, ताकि वो क्या कर सके और इम्प्रूव कर सके। ठीक है, इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, अब अपन ने जो उसको फीडबैक दिया, जैसे लाइक और डिसलाइक दिया, तो अगली बार कोई भी नया यूजर जो भी क्वेश्चन पूछेगा, तो वो इन फीडबैक्स के बेसिस पे उसको क्या करेगा, इन फीडबैक्स के बेसिस पे क्या लेगा, अपना नया एक्शन लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब क्या करता है, अलग अलग एक्शन देता है, जैसे आपने देखा हुआ चैट जीपीटी आजकल क्या करता है, 2 रिस्पॉन्स बनाता है, रेस्पॉन्स 1 और रेस्पॉन्स 2। फिर आप क्लिक करते हो आई प्रीफर दिस रिस्पॉन्स, तो आपको रेस्पॉन्स 1 पे ले जाता है, आप इस पे क्लिक करोगे तो रेस्पॉन्स 2 पे ले जाता है। तो क्या करता है, वो अलग अलग एक्शंस बनाने लग गया है कि मेरे को रेस्पॉन्स 1 देना है, रेस्पॉन्स 2 देना है। अगर आपने रेस्पॉन्स 2 पे क्लिक करा, तो मॉडल समझता है कि मेरे यूजर्स को रेस्पॉन्स 2 ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इस एक्शन को फॉलो करता हूँ। ये होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, अगली वीडियो में अपन और पढ़ेंगे आगे, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे।